अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात की राजधानी कहे जाने वाली जगह बड़कली चौक पर। यहां हम आज मुलाकात कर रहे हैं पूर्व चेयरमैन मुरली खान से। इनके निवास पर, इनके दफ्तर पर हम पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल जो हमारे युवा साथी हैं बहुत ही ज्यादा हानिकारक काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि लगातार फेसबुक पर उल्टी सीधी बातें और एक दूसरे नेताओं के ऊपर समाज के आम जो नागरिक है उनसे झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेता कोई किसी का नहीं होता है, नेता का नाम ही धोखा होता है। ऐसे में मैं आज जिला परिषद के वार्ड नंबर 11 और 12 पे भी चर्चा करूंगा, जहां से पूर्व चेयरमैन मुरली खान जो है एक भावी प्रत्याशी हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मेरे सामने ये भी एक नेता रहे हैं कि मेवात के युवाओं को किस तरीके से नसीहत देते हैं, क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहते हैं, आखिर मेवात किस ओर जा रहा है। पहला सवाल चेयरमैन साहब मेरा आपसे यह है कि आप इलाके के गणमान्य लोगों में शुमार हैं। आप इस बार भी वार्ड नंबर 11 और 12 से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जैसे हमारे सूत्रों ने हमें बताया है। मेरी मुलाकात पहली दफ़ा आपसे हो रही है, बट आप मुझे ये बताइए कि हमारी मेवात किस ओर जा रही है। अच्छे खासे इंसानों के खिलाफ कुछ से कुछ लिख देते हैं और खाने कमाने पर ध्यान नहीं देते हैं, और खासकर पहले कहते थे कि ये अनपढ़ सनपढ़ लोग ऐसी हरकतों को कर रहे हैं। तो मैं इस बात को दावा के साथ कह सकता हूं कि जो ज़्यादातर मेवात का अनपढ़ तबका है वो खाने कमाने पर ध्यान दे रहा है, चाहे वो गाड़ी ही क्यों ना चला रहे हो, चाहे वो रेहड़ी क्यों ना लगा रहे हो। लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं आज वो फेसबुक पर या फिर अन्य चीज़ों में इस तरीके से जब किसी कब्रिस्तान में देखेंगे तो लगातार जो कहीं फुटबॉल चल रही है, कहीं क्रिकेट खेला जा रहा, अच्छी बात है गेम खेलना, लेकिन कब्रिस्तानों में या फिर ईदगाहों में नहीं। और देखता हूँ लगातार कि कोई चौधरी जाकिर हुसैन को गाली दे रहा है, तो कोई चौधरी आफ्ताब हुसैन को गाली दे रहा है, कोई मुरली खान को गाली दे रहा है, तो कोई मामन खान को गाली दे रहा है, कोई विधायक रईसा की बुराई कर रहा है, तो कोई नौक्षम चौधरी या इलियास की बुराई कर रहा है। आखिर ये मामला कब तक चलेगा? इससे आखिर आने वाला जो फ्यूचर है मेवात को वो कैसा होगा? युवा किस ओर जा रहे हैं? क्या संदेश आप उनको? सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपने सवाल किया था वार्ड नंबर 11 और 12 का जी, मेरी इंशाल्लाह एक तरफा जीत होगी, चाहे कोई भी हो इंशाल्लाह जी। मेरी युवा साथियों से यही अर्ज है कि अगर आप लोग मुझे नेता समझो तो आप मुझे वोट मत देना एक भी जी। अगर मुझे आप भाई समझो तो आप मुझे तस्लीम करना। ये पहले भी आपका एक प्रत्याशी रहा, जिस जो उनका नाम था प्रत्याशी, लेकिन वो जो उसका कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे कुछ और था, तो वो मुरली खान ही था। तो वो भी बहुत अच्छी वोटों से जनता ने बड़ी अच्छी मतों से जिताया था। इस बार भी अगर जनता आपको जिताते तो आप भी नेता कहलाएंगे, और नेता हैं भी आप। तो फिर मैं किस नज़रिए से आपको देखूं, या फिर आप क्या करोगे, क्या मैसेज युवाओं को दोगे? मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो मेवात के नेता हैं, मैं उनकी बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर जो है मेवात के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको नौकरी तो नहीं दी जाती, मगर उनके हाथ में झंडा और 2 लड्डू थमा दिया जाता है। क्या कहते हैं कि ये मेरी आईटी सेल है। अब पता है आईटी सेल के जो मेंबर्स हैं वो बेचारे बेरोजगार भटक रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। आखिर मामला क्या चल रहा है उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बुराई, और यही मामला चल रहा है। तो आप नेता हैं, आप बताइए, आप मेवात के युवाओं को किस ओर लेके जाओगे, क्या मैसेज देना चाहते हो? सबसे पहले मेरे युवा साथियों से, पूरे मेवात वालों से एक चीज की अर्ज है, और ये चीज आप गौर करके भी सुनना, बड़े गौर फिक्र की बात है कि हम लोग जो है कि किसी को विधायक बना देते हैं, किसी को कोई हार जाता, किसी को पार्षद बना देते हैं, किसी को सरपंच बना देते हैं जी। उसके लिए हम बड़ी कुर्बानियां देते हैं, फिर हम 5 साल पागल हुए रहते हैं फेसबुक पे उल्टी सीधी बकवासबाजी इन पे। मेवात के अंदर अरशद भाई, मैं जो यहाँ के एक्स MLA, एक्स मंत्री या मौजूदा विधायक जी, सबके बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसी की बगावत नहीं कर रहा जी। लेकिन मैंने करीब से देखा है जी। और हमारे युवा साथियों को पता नहीं है, और मैंने कई नेताओं को कई विधानसभाओं में, चाहे पुराना हो, चाहे नहो हो, चाहे फिरोज जिर का हो, चाहे सोना हो, तो मैं बहुत करीब रहा हूँ 10-15 साल से जी। तो नेता का नाम तो है 99% धोखा जी। जो युवा नहीं, मैं तो बता दी, मुझे अगर जो आदमी वोट दे जिला पार्षद में, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो नेता समझ के ना दे। और रहा मामला एक जो फेसबुक पे ज्यादातर हमारे विधायकों ने, कोई MLA, कोई विधायक है, कोई चेयरमैन है, ये लड़कों को जिंदगियों को बेकार कर रहे हैं, बहुत से आदमियों की जो है उनको मिसगाइड कर रहे हैं। ये कुछ काम के नहीं है, नेता का नाम है धोखा। आज से ये चीज देख ले, 99%
चाहे कोई मेरे खिलाफ कोर्ट में चला जाए, मुझे इस चीज से नहीं है। 99% नेता का नाम धोखा, ये नोट करके रख लें अपनी डायरी में। और ये लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि मैं बहुत करीब रहा हूँ यहाँ के लीडर होके, मैं इतना करीब रहा हूँ, इतनी वफादारी करी है, लेकिन एंड में आके धोखा मिलता है। अरशद भाई, इसलिए मैं अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको एक चीज कह रहा हूँ कि आप लोग इनके ऊपर पागल मत हो, बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं होना। आपको काम से काम रखना है और जिसको मर्जी आप वोट देनी है, जो आपको बेस्ट लगे, बेस्ट लग के अगर वो अच्छा करे तो ठीक है, नहीं करे तो उसको वोट आपने दे दी उम्मीद करके, लेकिन आपको मिलेगा आखिर में सबसे धोखा। तो दोस्तों, देखा और सुना आपने, पूर्व चेयरमैन मुरली खान ने बहुत ही बेहतरीन आपको बात बताई है कि जो नेता होता है, अच्छी बात है राजनीति करना, वो सेवक होते हैं इलाके के, लेकिन जो जनता है, जो खासकर हमारे पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि वो झंडा हाथ में लेकर और अब जिंदाबाद के नारे लगाएं और एक दूसरे से दुश्मनी करें। उनका मकसद सिर्फ यहाँ तक रहना चाहिए कि वोट किसको देना है, मत का अधिकार है, मत किसको डालना है, वोट किसको देना है। लेकिन इसके अलावा ये फालतू फंड की चीजें, फालतू फंड की बातें, इनसे सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर मेवात के सबसे बड़े लीडर का नाम ले रहा हूं, जो प्रेजेंट में सबसे बड़ा नेता माना भी जाता है, वो चौधरी जाकिर हुसैन है। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी समझे वो विधायक है या नहीं है, लेकिन नाम उनका सबसे बड़े नेताओं में शुमार है। चौधरी जाकिर हुसैन जो है 36 बिरादरी की पगड़ी उनके पास है, जो कि रियल चौधरी है मेवात का। आखिरकार उनके ऊपर भी ऐसी ऐसी टिप्पणी, ऐसे ऐसे कमेंट किए जाते हैं, और जो लोग कमेंट करते हैं वो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास बीड़ी पीने के लिए पैसे नहीं होते, किराए के टट्टू होते हैं, और वो गलत कमेंट कर देते हैं। लेकिन पलटवार जब देखते हैं तो कोई आफ्ताब के खिलाफ लिख रहा है, तो कोई रईसा खान के खिलाफ लिख रहा है, कोई नौक्षम चौधरी के खिलाफ लिख रहा है, तो कोई इलियास के खिलाफ लिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ये जितने नेता हैं, इन्होंने अपनी आईटी सेल बना रखी है मेवात के। अगर आप किसी की न्यूज नहीं लगाओगे तो वो उसके खिलाफ दिलवाएगा। अब वो जो है कि भाई को इसको पत्रकार के खिलाफ दो या फलाने के खिलाफ दो या ढेके के, ये कुछ नहीं है, ये यूज कर रहे हैं। ये 99% मैं आपको बता रहा हूँ, 99% यहाँ के युवाओं को, मेवात के लीडर, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। मेवात के लीडर चाहे कोई बुरा माने, और कोई नहीं कह सकता इतना स्ट्रॉन्ग जो मैं कह रहा हूँ, 99% यूज कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को। अगर किसी ने, आपने मान लिया किसी की न्यूज नहीं लगाई, तो वो कहेंगे अरशद के खिलाफ फेसबुक पे दे, या फला पत्रकार के अरबी के साथ फेसबुक पे दे, या आंसू के खिलाफ फेसबुक पे दे, या यार फलाना के खिलाफ फेसबुक पे दे। ये सिर्फ ये काम है। और मेरी सबसे एक ही बात है यहाँ के युवाओं के, आपको जिसको वोट देनी है, चाहे जो आपको मुझसे अच्छा और कोई भी लगे, अगर जिला पार्षद में आप दे सकते हो, अगर मुझे दे तो आप नेता समझ के मत देना, भाई समझ के अगर आपको देनी है, और मेरी इंसानियत के हिसाब से। लेकिन आप बहकना मत, नेताओं के चक्कर में आप बहकना मत। नेता सिर्फ यूज करते हैं, यूज करके छोड़ देते हैं। बस मेरी लास्ट हिदायत मेवात के युवाओं से अर्ज भी है, और एक साथ ही छोटे भाई बड़े भाई समझकर। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मैसेज आज पूर्व चेयरमैन मुरली खान ने युवाओं को दिया है। तो जिस तरीके से बहुत ही अच्छा मैसेज आज युवाओं के लिए दिया है याकूब खान उर्फ मुरली ने, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है, सही है। क्योंकि दोस्तों, आप जो है अपनी वोट तक सीमित रहें, ऐसा ना करें कि किसी के खिलाफ लिखें और किसी से भिड़ जाए। क्योंकि जब आप किसी से भिड़ जाओगे तो मुझे 100% यकीन है कि नेता आपसे दूर चला जाएगा, पुलिस स्टेशन तक आपके साथ नहीं जाएगा, इसलिए बर्बाद आपको होना पड़ेगा। और हमारी ये छोटी सी मेवात है और इसको मोहब्बत के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज चारों तरफ जो है नफरतें फैल रही हैं। तो इसलिए कोशिश करें, बेहतर होगा कि आप बुरा लिखें ना अच्छा लिखें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार पर, अपने काम काज पर ध्यान दो और अपनी फैमिली को चलाने की कोशिश करें। जी, मेरी सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई अरशद भाई, आज के बाद हमारे जितना युवा साथी है वो एक डायरी में नोट कर ले मेरी बात को। वो जिंदगी में कितने दोस्तों को याद आएगी, जिन नेताओं के ऊपर हम पागल हुए पड़े हैं, हमने अपना परिवार छोड़ रखा है, और जो हमें यूज कर रहे हैं, हम उनके चक्कर में फेसबुक पे टाइम दे रहे हैं, अपने गाड़ियों को लेके जा रहे हैं, अपना तेल फूक रहे हैं, अपने काम को छोड़ रहे हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आप धंधा बनाओ, अपना बिजनेस बनाओ और अपने आगे बढ़ो। ये लोग आपको 99% आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ में याकूब खान उर्फ मुरली, जो बड़कली चौक पर रहते हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं, बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। उन्होंने जो मैसेज दिया है वो लाजमी है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे एक नई अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।
दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।